हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। सो रिसेंटली एक वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रही है बेसिकली सोशल मीडिया में, जिसमें एक पायलट को हिट करते हुए दिखाया जा रहा है एक पैसेंजर की तरफ से, जैसे कि आप इमेज यहाँ पर देख पा रहे होंगे। ये बेसिकली आपको बता दें कि ये जो घटना हुई है, ये घटना होने के पीछे एक रीजन बताया जा रहा है कि जो फ्लाइट थी इंडिगो फ्लाइट 6E2175 जो दिल्ली से गोवा जाने वाली थी, ये 13 घंटे लेट थी, डिले थी ड्यू टू वेदर कंडीशन। आपको मालूम है कि दिल्ली में और आसपास के जो नॉर्थ जो रीजन है, यहाँ पर फोग जैसी स्थिति है, यहाँ पर वेदर कंडीशन सही नहीं है, रेड अलर्ट में है। तो पूरी कहानी समझते हैं बेसिकली हुआ क्या है यहाँ पर। और यहाँ पर इस पैसेंजर के अगेंस्ट में नो फ्लाई लिस्ट ये जारी किया गया है। ये क्या होता है इसको भी समझेंगे इस वीडियो में। तो जैसे कि आपको मालूम है कि इस इमेज में आप जैसे देख पा रहे हो कि ये जो क्रू मेंबर है, ये बेसिकली रिक्वेस्ट कर रहे हैं, या फिर ये कह सकते हैं, ये कह रहे हैं कि डिले होने के कारण समथिंग कुछ अपनी बातें रख रहे थे। उसी बीच के दौरान यानी कि जो लास्ट रो से जो बंदा है वो निकल के आता है और हिट करना स्टार्ट करता है, और फाइनली इसको फिर बाहर भी निकाला जाता है ऑन द स्पॉट। तो ये पूरी जो कहानी है ना, ये स्टार्ट होती है इंडिगो फ्लाइट 6E2175 से, जो दिल्ली से गोवा जाने वाली थी। और ऑलरेडी ये कल की बात है, ये 13 घंटे लेट ऑलरेडी थी। तो उसी बीच में यहाँ पर साहिल कटारिया जो कि पैसेंजर था, वो निकल के आता है और हिट करना स्टार्ट कर देता है, जो एक देखा जाए एथिकली ये सही नहीं है। और इसी के अगेंस्ट में यहाँ पर जो पायलट है पैसेंजर के अगेंस्ट में कंप्लेन भी फाइल कर चुका है। और अब ये जो एयरलाइन है वो ऑफिस एयरलाइन के ऑफिशियल्स ये इनको आगे प्रोसीड कर रहे हैं। एक्चुअली इसके अगेंस्ट में जो आईपीसी के जो सेक्शन लगे हुए, एक नहीं, इनके ऊपर मल्टीपल सेक्शन लगे हुए हैं, जैसे कि 323 पनिशमेंट फॉर वॉलंटरली कॉजिंग हर्ट, किसी को मतलब बिना कुछ किए। एक होता है ना कि आप रास्ते में जा रहे हो, बिना कुछ किए आप, वो अपना बंदा अगला ड्यूटी कर रहा है, आप उसको जाकर हिट कर देते हो, तो ऐसे में आपके ऊपर 323 आईपीसी सेक्शन लग सकता है। 341 लगा है जो रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट को लेकर, पनिशमेंट को लेकर। 290 लगा है। इसके बाद में आपके सेक्शन 22 जो कि एयरक्राफ्ट का खुद का रूल्स है, खुद का रेगुलेशन है, वो भी इसके ऊपर चार्जेस लगे हैं। और इन्वेस्टिगेशन हो रही है। बेसिकली देखिए, कुछ भी वीडियो वायरल होती है ना, ऐसा नहीं कि आंख बंद करके विश्वास किया जाता है। इन्वेस्टिगेशन होता है प्रॉपर तरीके से, और इसके लिए एक इंटरनल कमेटी बनाई गई है। आज के दिन मंडे आज ही है ना, हाँ जी है। ये इंटरनल कमेटी जो होती है, ये एक्चुअली काम ये करती है कि पूरा इन्वेस्टिगेशंस और जो भी कंप्लेन फाइल करने हैं, जो भी चार्जेस लगाने हैं, उसको विद इन 30 डेज में आपको ये करने होते हैं। और यहाँ पर आपको बता दें कि जो वीडियो वायरल हुआ है और जो हिट किया गया, जो क्रू मेंबर अनूप कुमार उस बंदे का नाम है, एक्चुअली हुआ ये था कि 13 घंटे लेट था। तो इस बीच में ना एक फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन FDTL, इसके इस नॉर्म्स के जरिए जो ड्यूटी होती है ना, देखिए हर जगह ना कहीं कि जो चीज 24 घंटे चलती है, तो वहां पर आपको मालूम है कि एक हिंदी में हम लोग एक शब्द बोलते हैं पाली, दिन पाली रात पाली। तो आप ये समझिए यहाँ पर कि फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन ये कुछ नॉर्म्स है जो ये कहता है कि अगर आपकी जो ड्यूटी है, अगर 8 घंटे सपोज करते हैं, तो वो आपको 8 घंटे फिर दूसरे करना पड़ता है। तो यहाँ पर 13 घंटे लेट होने के बाद में जो इसके पहले बंदे का जो क्रू का जो ड्यूटी था वो करके जा चुका था। अब क्योंकि ऑलरेडी 13 घंटे डिले थी, 13 घंटे बाद में नया मेंबर, क्रू मेंबर आता है, जो पायलट आता है, सॉरी पायलट आता है अनूप कुमार आता है। अनूप कुमार, और ये उस वक्त आने के बाद में चीजें ये बता रहा था कि फ्लाइट डिले हो गई है ड्यू टू समथिंग वेदर कंडीशन। तो उसी बीच बंदा आता है, मारना स्टार्ट कर देता है। और आपको बता दें FDTL ना, ये बेसिकली DGCA के अंदर आता है, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन के अंदर में आता है। तो FDTL बेसिकली एक रेगुलेशन है जो इंश्योर करता है वेलबींग ऑफ पायलट्स के लिए, कि ताकि वो एडिक्वेट रेस्ट पीरियड ले सके और जो भी फैटिग रिलेटेड सेफ्टी कंसर्न है उसको मिटिगेट कर सके। और यहाँ पर इसके अगेंस्ट में नो फ्लाई लिस्ट जारी किया गया है। नो फ्लाई लिस्ट क्या होता है? देखिए, नो फ्लाई लिस्ट बेसिकली 2017 में ना गवर्नमेंट ने कुछ रूल्स रिलीज किए थे, जो कि अनरूली पैसेंजर्स के लिए, जो कि वैसे पैसेंजर्स जो कहीं ना कहीं फ्लाइट में कुछ मिसबिहेव या कुछ ऐसे अनरूली एक्शन कंडक्ट करते हैं, उसके लिए। तो अगर कोई पैसेंजर का बिहेवियर अनरूली है, अच्छा नहीं है, तो उसके अगेंस्ट में कंप्लेन फाइल किया जा सकता है। और यहाँ पर एक इंटरनल पैनल बनाई जाएगी जो इन्वेस्टिगेट करेगी ये पूरा मामले को। और अगर जांच के दौरान अगर ये देखा जाए कि जो फ्लायर है, जो पैसेंजर है, वो सच में ये कॉन्विक्ट है, मतलब वो दोषी है, तो उस टाइम में उसे 30 डेज के लिए, ध्यान रखें 30 डेज के लिए, मैक्सिमम 30 डेज के लिए है। वैसे आप 10 दिन के लिए दे सकते हैं, 5 दिन के लिए दे सकते हैं, नो फ्लाई लिस्ट में आप उसे रख सकते हैं। तो यहाँ पर कितने दिनों के लिए रखा गया ये तो बातें निकल के नहीं है, लेकिन 30 डेज तो हो सकता है मैक्सिमम आपका होगा। हमें लगता है नहीं, थोड़ा कम है ऐसे अनरूली बिहेवियर के लिए। पैसेंजर्स को थोड़ा लंबे टाइम के लिए हमें लगता है कि नो फ्लाई लिस्ट में रखना चाहिए। तो इस बीच में ना, तो एक चीज कहानी और निकल के आती है। ये बंदा ना
फिर बाहर निकलता है, सॉरी भी कहता है और कुछ इमेजेस बाहर निकल के आती है सॉरी कहते हैं हाथ जोड़ते हुए। लेकिन एक थ्योरी ये भी कहती है कि यहाँ पर कि 13 घंटे लेट थी, तो यहाँ पर नेटिज़न्स नेटिज़न्स आपको बता दें नेटिज़न मतलब जो नेट का यूज़ करता है, इंटरनेट का यूज़ करने वाले को नेटिज़न कहते हैं। जैसे कि आप भी यूज़ कर रहे हैं, हम भी यूज़ कर रहे हैं, वीडियो के ज़रिए कहीं वीडियो हम लोग कैप्चर कर रहे हैं, तो आप और हम नेटिज़न हो गए। तो नेटिज़न्स यहाँ पर ये कहते हैं कि दोनों की गलती है। दोनों गलती कैसे है? तो यहाँ पर ये कहा जाता है कि इंडिगो के खासकर फ्लाइट कैंसल को लेकर, डिले को लेकर सोशल मीडिया में बहुत सारे कंप्लेंट जा रहे थे और इस कंप्लेंट को लेकर कोई भी रिप्लाई नहीं आ रहा था, कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था। पहली बात तो ये है, तो गलती इसके इनकी तरफ से भी है। ये गलती ये बता रहे हैं, ये बेसिकल जो आर्टिकल्स है, वो आर्टिकल्स में बेसिकली यही चीज़ लिखा हुआ है। उसके बाद में यहाँ बताया जा रहा है कि लेकिन इन सब पैसेंजर्स जो कहीं न कहीं सेम चीज़ें फेस कर रहे हैं, डिले सब लोग फेस कर रहे हैं, लेकिन इस बीच में एक अग्रेसिव एक बंदा निकल के आता है और वहाँ पे हिट करना स्टार्ट करता है, तो ये गलत है, एथिकली ये गलत है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है नेटिज़न्स यानी कि जो वीडियो कैप्चर किया उसका कहना है कि दोनों गलती है। एक बता दें कि जो वीडियो जो कैप्चर करता है, बनाता है ना, मैक्सिमम लोग खासकर ऐसे दृश्य को जो कहीं न कहीं एक वॉयलेंट को बढ़ावा दे, वो ना चीज़ों को एन्जॉय ही करता है। उसे वॉयलेंट पसंद ही होता है। तो उसके तरीके से ये जो कहा गया कि दोनों की गलती है, तो वो जस्टिफाई करता है अपनी तरफ से। लेकिन आपका क्या मानना है? आप ज़रूर कमेंट करेंगे। इसके बाद ना आपको बताना चाहते हैं कि आज के टाइम में या अभी इस टाइम में जो दिल्ली एयरपोर्ट कहें या फिर हम ये कहें कि लगभग नॉर्थ इंडिया के जितने भी एयरपोर्ट हैं, वहाँ पर जो फ्लाइट है ना, वो ऑलमोस्ट डिले ही हो रहे हैं क्योंकि दिल्ली एयरपोर्ट की बात करें तो यहाँ पे 110 फ्लाइट जो है ना वो बेसिकली डिले हुई है। कुछ दिनों की हम बात कर रहे हैं और अकॉर्डिंग टू द फ्लाइट रडार 24 वेबसाइट जो है उसके अकॉर्डिंग हम बात करें 79 फ्लाइट जो है ना वो कैंसिल हुई है और यहाँ बताया जा रहा है 50 मिनट्स जो है ना ये एवरेज डिले तो देखा ही जा रहा है और इसके कारण जो पैसेंजर्स वो फ्रस्ट्रेशंस का सामना करना पड़ रहा है इनको। लेकिन यहाँ कहा जा रहा है कि कल के डेट में बहुत सारे फ्लाइट जो है दिल्ली एयरपोर्ट जो डिपार्ट किए, जो आए, वो ऑलरेडी पहले से लेट थे। करीबन यहाँ कहा जा रहा है कि 7 से 8 यानी 7 से 8 घंटे लेट थे और ये भी एक रीज़न था क्योंकि फ्लाइट खुद लेट से आ रहे तो यहाँ से फिर डिपार्चर में भी टाइम लगता है और उसमें भी डिले हो रहा है और इसमें इसके पीछे रीज़न कहा जा रहा है कि एडवर्स वेदर कंडीशन जो कि दिल्ली में आपको मालूम है डेंस फॉग वाली स्थिति है और इसके पहले भी हमने कहा था आपको कि दिल्ली में रेड अलर्ट जारी किया गया है, खासकर टेम्परेचर इतना कम हो चुका है कि अभी 5 साल का जो एक रिकॉर्ड था 3.1 डिग्री सेंटीग्रेड शायद समथिंग कुछ आ गया, अगर गलत ना हो तो आप ये कंफर्म करना। तो आईएमडी ने 3.1 डिग्री सेंटीग्रेड ये कहा है, जिसके कारण यहाँ पर इंडिगो नहीं, इंडिगो साथ में स्पाइस जेट विस्तारा जिससे तमाम जो एयरलाइन फ्लाइट्स जो है वो यहाँ पर डिले हो रही है। सो इन सब चीज़ों में ये बुरी घटना कितनी एथिकल है, कितनी एथिकल नहीं है, इन सब में आप अपना कमेंट ज़रूर दीजिएगा। तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।